नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके टॉपिक स्टडी पर। तो आज की जो वीडियो है वो है बहुपद का भाग। ठीक है, भाग आपने देखा है हमारे चैनल पे, बहुत भाग आपने देखा है। इस बार बहुपद का भाग है ये। इसमें दो पद हैं, ठीक, चर और अचर, चर और अचर। ठीक, तो इसमें चर क्या है और अचर क्या है ये हम आप समझेंगे। चर और अचर, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए ये, ठीक, 9x क्यूब या 9x, ठीक है, 9x क्यूब कहिएगा या फिर 9x की घात 3। ठीक, तो इसमें इन दोनों में चर कौन सा है? इन दोनों में जो 9 है वो चर है और x क्यूब जो है वो क्या है? अचर। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंक जो है चर है और जो अक्षर है या उसकी में घात लगी हुई है वो अचर होता है। बस सीधी सी बात है, इतने समझिए, चर और अचर। चलिए, तो अब देखिए करना क्या है इसमें। 9x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 36x भाग 3x, यानी कि इसमें हम 3x से भाग लगाएंगे। अभी तक आपने देखा होगा हमारी वीडियो में कि 5,16,420 में हम 26 से भाग लगाते हैं। अब देखिए, अब चर और अचर ये भाग कैसे लगाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, तो 9x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 36x में हम भाग लगाएंगे किससे? 3x से। ठीक, 3x से हम भाग लगाएंगे। तो कैसे भाग लगाएंगे? ठीक, अब यही हम आप इसमें जो है समझेंगे। चलिए, तो ये 3x का हम इसमें भी भाग लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे। समझने वाली बात यह है कि 9x क्यूब में हम 3x से भाग लगाएंगे, फिर प्लस 12x स्क्वायर में भी 3x से भाग लगाएंगे, फिर माइनस 36 में भी हम 3x से भाग लगाएंगे। आप समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, ये सरल तरीका है इसमें कि ये समझाने के लिए हमने लिख दिया है। चाहे आप यहां से डायरेक्ट लिखते, तो चाहे यहां ऐसे समझने के लिए आप लिख लिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, 3 त्रिक का 9, 3 आ गया। ठीक, अब देखिए, x का भाग आप x क्यूब में लगाएंगे तो x के ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 मान लीजिए। ठीक, 1 रहता है, मानेंगे क्या आप? 1 रहता है तो x का भाग लगाएंगे इसमें तो 1x निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब क्या करना है? अब इस 3x का भाग लगाएंगे हम 12x स्क्वायर में। ठीक, तो पहले 3 चौके 12, पहले चर से चर में, फिर बाद में अचर से अचर में। ठीक, चलिए अब देखिए, x का भाग लगाएंगे x स्क्वायर में, तो 1x निकल गया, बचा का x, यानी कि 4x हो गया। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। चलिए अब इसी में देखिए, अब 3 का जो है भाग लगाएंगे 36 में, तो क्या होगा? 12 3 36, ये हो गया 12, और x का भाग x में लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका निकला है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए हम एक प्रश्न और ले रहे हैं, तो वह प्रश्न देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। आप चाहें तो आप इसको मिटा सकते हैं। देखिए, इसको मिटा कर भी एक बार समझ लीजिए। ये देखिए, 3x का एक बार हम इसमें भाग लगाएंगे, ये निकला, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, फिर 3x का भाग इसमें लगाएंगे, ये बचा, फिर 3x का भाग लगाएंगे हम माइनस 36x में, तो माइनस 12 निकला।
होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम इसको जो है मिटा दे रहे हैं। अब हम ले रहे हैं दूसरा प्रश्न। ठीक, तो चलिए हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न है 18x प्लस 12x क्यूब यानी कि 12 घात 3 माइनस 6x स्क्वायर यानी कि 6 घात 2 में हम भाग लगाएंगे -3x से। अभी तक हम भाग लगा रहे थे 3x से, अब हम -3x से भाग लगाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको जो है अवरोही क्रम में सजाना है। आरोही अवरोही दो क्रम होते हैं, उसको जो है क्रम में हम सजाएंगे। तो वो क्रम कौन सा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसमें जिसकी सबसे बड़ी घात है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो सबसे बड़ी घात किसकी है, ये है। ठीक, 12x क्यूब। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको लिख लिए। अब देखिए इससे छोटी घात किसकी है, तो इसके छोटी घात ये है, क्या है ये, -6x स्क्वायर। तो -6x स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए क्या बचा हमारा 18, ये क्या है, प्लस में है, तो यहां प्लस 18x। ठीक, यहां तक समझ में आ गया है। इतना आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अगर रहेगा प्रश्न आपका तो ठीक है। चलिए अब हम जो है भाग लगाना शुरू करते हैं। तो भाग कैसे लगाएंगे, पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया है भाग कैसे लगाना है। तो भाग लगाएंगे हम -3x से। ठीक, तो या फिर आप यहां नीचे लिख लीजिए तीनों में अलग अलग, या फिर आप डायरेक्ट लगाइए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो हमने आपको समझा दिया है, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए, चूंकि माइनस में है तो हम लिख दे रहे हैं उसी तरीके से जैसे हमने पहले लिखा था। तो चलिए -3x -3x और -3x, बारी बारी से हमें सब में भाग लगाना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो देखिए यहां क्या करना है हमें सबसे पहले, तो ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ध्यान दीजिए चिन्ह जो होगा वो हो जाएगा माइनस। ठीक, अब देखिए अब 3 का भाग लगाएंगे 12 में, तो 3 चौके 12, पहले चर फिर अचर। ठीक, अब देखिए x बचा है, अब x का भाग लगाएंगे x क्यूब में। तो जब देखिए x क्यूब का मतलब क्या होता है, यहां समझ लीजिए, x क्यूब का मतलब होता है x गुणे x गुणे x। ठीक, अगर इस टाइप से लिखा हो तो बराबर क्या होगा, x क्यूब। अगर x प्लस x लिखा हो तो क्या होगा, तो यहां हो जाएगा 3x। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पद हो, अचर पद, ठीक, अगर x गुणे x हो तो घात जुड़ेगी, यानी कि एक घात इसका, एक घात इसका, एक घात इसका, 3 घात। अब प्लस में हो तो क्या है, ये वैल्यू जुड़ती है, x के बगल में क्या है, एक और एक, तो 1 2 और ये 3, 3x हो गया। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या समझा आपको अभी बताया ना कि 3 की x की घात 3, इसको मिट दीजिए कि x का घात 3 है, तो x का घात 3 का मतलब होता है x गुणे x। हमें भाग क्या लगाना है, x से, तो x से भाग लगाइए, एक x से एक कैंसिल हो गया, x गुणे x का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर। तो यहां क्या होगा, x
स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको यहां तक क्लियर है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए यहां माइनस है और यहां भी माइनस है, तो माइनस और माइनस होता है प्लस। इन सब चीजों का आप ध्यान दीजिएगा, ये सवाल गलत हो जाएगी। अब हम पहले चर पद से 3 दूना 6 2, ठीक 2 आ गया है। अब देखिए अब ये अचर पद है, अब अचर पद से हम अचर पद में भाग देंगे। तो हमने आपको समझाया है एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स गुणे एक्स, और एक्स से भाग लगाना है। तो एक एक से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ एक एक्स बचेगा। तो क्या करना है, यहां लिख लेना है एक्स। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए माइनस और प्लस पहले बताया है, यहां माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब जो है हम 3 का भाग लगाएंगे 18 में, तो 3 छाई 18। ठीक, ये 3 छाई 18 हो गया। और x का भाग x में लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। एक एक से यहाँ है, एक एक से यहाँ, इससे हो गया कैंसिल। तो 3 छाई 18 6, और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तब तो आप लाइक कर दीजिए, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।